हेलो एवरीवन, मैं संजय रस्तोगी और आज आप लोगों की डिमांड पर लेकर आया हूं एक वंडरफुल टॉपिक जो कि आप लोगों ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि सर बहुत कंफ्यूजन हो रही है। लोग फिटनेस की बात करते हैं, कोई फिटनेस के बारे में ये बताता है कि सलमान खान बन जाओ, कोई फिटनेस के बारे में कहता है शाहरुख खान बन जाओ, कोई फिटनेस के बारे में कहता है संग्राम सिंह बन जाओ, कोई फिटनेस के बारे में कहता है कि हम तो दारा सिंह को समझते थे, कोई फिटनेस के बारे में कहता है हम तो खली समझते थे। अब हम यहाँ पूरा कंफ्यूज है कि ये फिटनेस होती क्या है। तो बहुत सारे लोगों के आपके व्हाट्सएप पर मैसेज पड़े हुए थे, मेल पर पड़े हुए थे, मेरे पास पर्सनल फ़ोन कॉल आप लोगों ने की। तो आप लोगों की डिमांड पर मैंने अपने स्पेशल गेस्ट जो कानपुर के रिनोन्ड डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओपी पाठक सर, उनसे मैंने टाइम लिया, उनसे आग्रह किया कि सर कृपया इस चीज़ पर थोड़ा-सा हम लोगों का डाउट क्लियर करें और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। तो आगे हमारे सामने हैं कानपुर के मशहूर डॉक्टर, डॉक्टर ओपी पाठक सर। ओवर टू सर। हाँ, थैंक यू संजय। और रियली इज ए बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। और ये हर व्यक्ति को अफेक्ट करता है, क्योंकि फिटनेस एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ को शुरू से अंत तक फिट रखती है। फिटनेस मीन्स फिट। लेकिन हमारे दिमाग में जैसी फिटनेस शब्द आता है तो हम सोचते हैं कि हम जो अभी नाम लिए आपने, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हम वैसे बन जाएं, या सिक्स पैक्स हो जाएं, या एकदम लीन एंड थिन हो जाएं, या मसल्स दिखने लगे, बहुत सारी तरह तरह की बातें, या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम फिट हो, नॉर्मल लेवल पे रहे, ऐसा ऐसा ऐसा। और फिर हम क्या सोचते हैं कि ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, और हम उसकी तरफ सोचते भी नहीं। तो फिटनेस का एक शब्द है, ये आम व्यक्ति के लिए है, और आम व्यक्ति फिट रह सकता है। फिटनेस है क्या? फिटनेस है वो शब्द कि आप अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चला सकें, वही फिटनेस है। आप सपोज आप लेडी हैं, किचन में काम कर रहे हो, या जेंट है किचन में काम जेंट्स हैं, आप किचन में काम कर रहे हो और आपको कोई चीज ऊपर से उठानी है। आपने बड़े आराम से उठा ली, या आपको मेहनत करनी पड़ रही है, दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, तो फिट पर्सन क्या होगा? उठा लेगा। आप बच्चे को बस में छोड़ने जा रहे हो, आपने बच्चे को उठाया, बस में बिठा दिया। आप ट्रेन में जा रहे हो, अपनी सूटकेस लेके, शताब्दी में ऊपर वाली उस पर रखना है, आपने उठा के रख दिया आसानी से। या आप अगल बगल से हेल्प देख रहे हैं, कोई मांग रहे हैं। तो ये जो रोजमर्रा में हमारी चीजें हैं, यही फिटनेस है। कि पता लगा हम बाथरूम में जरा से फिसले, हड्डी टूट गई। ये भी फिट ना फिट होने का ही कारण है, भले ही आप पतले हो, भले ही आपका वजन ज्यादा नहीं। कई लोगों को लगता है कि हमारा वेट एकदम फिट हो तभी हम फिट हैं, या हम सपोज मोटे हो गए हैं और हम पतले होने की काम प्रक्रिया में हैं, और हमने मशीन पे वेट हमारा कम हो तभी हम फिट समझ रहे हैं, भले ही हमारी फीलिंग कैसी हो रही हो। तो फिटनेस का मतलब है कि आप अपने काम सुचारू रूप से करें, ये फिजिकल फिटनेस हुई। इसी तरह से मेंटल फिटनेस है कि अननेसरी गुस्सा नहीं आता, अननेसरी इरिटेशन नहीं होता, काम एंड क्वाइट रहते हैं, डिसीजंस प्रॉपर लेते हैं, नींद ठीक से आती है, खर्राटे नहीं भरते, पड़ोसी अपने बगल वाले को नहीं ट्रबल करते, आप लोगों से रिलेट कर पाते हैं, बच्चों से खेल पाते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट कर पाते हैं, अननेसरी इरिटेट नहीं होते। ये मेंटल फिटनेस। तो ये सब मिला के जब आप सोचो कि जिंदगी, कितने लोग जिंदगी चाहते हैं हमारी जिंदगी हैप्पी हो, एवरीबडी वांट्स हैप्पी, बट हैप्पीनेस है कहाँ? क्या बैंक बैलेंस में है? नो, हैप्पीनेस इज इन फिटनेस। आप आउटिंग पे गए, बाहर गए, पहाड़ पे चढ़ना है, तो क्या हम लोगों को पहाड़ पे चढ़ते हुए देख रहे हैं, या हम चढ़ जा रहे हैं? और फिटनेस से क्या फायदा है कि हमारी एज एडवांस करती है, 60+ एज है, क्या हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, या हमें लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़, और कि हमको उठा दे बिठा दे लेटर ऑन? क्योंकि लॉन्जिविटी तो बढ़ रही है, 70, 80, 90, 100 तक जाने वाली है अगले 10, 10, 20, 50 सालों में। तो 100 ईयर्स तक पहुंचेंगे, तो कैसे रहें? और जनरली 100 ईयर्स पर पहुंचे, या वर्टिकल पहुंचे, चलते फिरते पहुंचे, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो
यही एम हमारा ही फिटनेस है। और इसमें फिजिकल फिटनेस भी है, इसमें मेंटल फिटनेस भी है, इसमें पैरामीटर्स भी हैं, इसमें हम क्रॉनिक डिजीज के चपेट में ना आए, या आए भी तो मैनेजेबल हो। ऐसा नहीं कर सकते कि हम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं, आ सकते हैं ड्यू टू मेनी अदर फैक्टर्स, बट हम उसको मैनेज कर ले रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम बिना दवाई के मैनेज कर ले रहे हैं, ये भी है फिटनेस का हिस्सा है। तो यदि आप फिट होते हो तो आजकल जो सबसे ज्यादा डिजीज हो रही है, क्रॉनिक डिजीजेस, ये कम हो रही है। जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जो ब्लड प्रेशर जिसको हमने बोला, और बहुत सारी चीजें, थायराइड है, कैंसर्स हैं बहुत सारे, वो कुछ कैंसर्स हैं जो फिटनेस से दूर रहते हैं। और क्या है कि जैसे हमने बताया कि डेली एक्टिविटीज आप अच्छे से कर पाए। और सबसे मजे की बात है, यदि आप फिट हो तो इंजरी का रिस्क कम हो जाएगा। कहते हैं कि अगले दो 2050 तक हिंदुस्तान, वर्ल्ड के 50% फ्रैक्चर्स इंडिया में होने लगेंगे। जैसी स्थिति इस समय चल रही है, ऐसी ही चलती रही तो आप सोचो, तो हमारी बोन कैसी हो रही है। तो बोन फिटनेस भी तो एक चीज है, मसल फिटनेस भी तो एक चीज है। तो ये हमारी, यदि हम फिटनेस को समझते हैं तो हमारी बोन्स मजबूत होगी, हमारे फ्रैक्चर्स नहीं होंगे, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो अगर ब्लॉक हो गया, हमें बाईपास कराने की जरूरत पड़ रही है, ये भी तो फिटनेस का हिस्सा आता है। हमारी जो ब्लड की लिपिड प्रोफाइल है, जो ब्लड में फैट फ्लो कर रहा है, वो सामंजस्य है उसके अंदर, मतलब प्रोपोर्शनेट है। ये नहीं, कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो हमारी बॉडी खुद ही बनाती है, हमारा दिमाग कोलेस्ट्रॉल से बनता है, हमारी सेल वॉल का हिस्सा होता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल बैड ना हो, गुड हो। जब हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और फैट, गुड फैट का रेशियो ठीक रखते हैं, तो हमारा ये सब चीजें होती है, एक फिटनेस का हिस्सा है। एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया हो, सोचो आप शाम को थक ही नहीं रहे हो, आप ज्यादा काम कर ले रहे हो, आप एक जॉब करते हैं, साथ में अपनी एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी भी करते हैं, बिकॉज यू हैव गुड एनर्जी लेवल। और मेंटल वेलबींग है, आपकी अच्छी मेमोरी है, आप कंसंट्रेशन अच्छा करते हैं, आप आज समझदारी के निर्णय ले पाते हैं, आपकी मैथमेटिक्स बढ़िया है। तो आप सोचो, आपका सब ये सब चीजें मिला दो तो क्या होगा, आपकी सेल्फ स्टीम बढ़िया होगी, सेल्फ इमेज अच्छी होगी। जब सेल्फ इमेज अच्छी होती है तो लोग आपसे सलाह लेते हैं, लीडरशिप आती है, और जहाँ लीडरशिप होती है वहीं फाइनेंसेस होते हैं। ये बात समझने की, ये सारी चीजें मिला लो तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी बढ़िया हो जाएगी। और आज हम क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, काहे के लिए टाइम नहीं है, फिटनेस के लिए टाइम नहीं है। काहे के लिए टाइम है, बहुत सारे काम, अक्सर मनी अर्निंग में ही टाइम जाता है। और हम कहते हैं फिट होके ज्यादा मनी अर्न कर पाओगे, या फिट ना हो तो ज्यादा मनी अर्न कर पाओगे, या जो 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 भी कमा रहा है वो एक तरफ से निकल रहा है, छेद है हमारी बाल्टी में, इधर से पानी भर रहे हैं, नीचे से निकल रहा है। तो फिटनेस एक आम चीज है, हर व्यक्ति की जरूरत है। फिटनेस का मतलब पतला होना ही नहीं केवल, फिटनेस का मतलब मस्कुलर होना ही नहीं केवल, आप मोटे होके भी फिट हो सकते हो। मोटे भी, ये नहीं वो भी बहुत सारे मोटे, लेकिन हल्के फुल्के मोटे भी हैं और आप फिट है, फ्लेक्सिबल है, सारा काम खुद कर लेते हैं, तो यू आर फिट पर्सन। तो ये फिटनेस, जब तक इस आप फिटनेस को अपनी जरूरत नहीं समझेंगे, अपनी अचीवेबिलिटी समझेंगे, यस आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, तब और इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे, तो बिलीव मी, आपकी फाइनेंशियल्स भी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी, आप सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव होंगे, सब चीज के लिए प्रोडक्टिव। लेकिन समस्या कहाँ पर है, कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में फिटनेस पे बात होती है, क्या हमारी जॉब के प्रमोशंस में कहीं फिटनेस के नंबर मिलते हैं? मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे फोर्सेस में हैं, जो अपने लोकल डोमेस्टिक फोर्सेस में लोग हैं, वो फिट दिखते नहीं, किसी की वेस्ट साइज बहुत बड़ा है। आप सपोज ये कहीं जरूरत पड़े किसी को दौड़ाने की, तो क्या दौड़ा पाएंगे? नहीं दौड़ा पाएंगे। तो ये एक हमारे क्यूरिकुलम का, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन हो, चाहे कोई भी जॉब हो, यानी चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो, यदि ये फिटनेस को एक पैरामीटर बनाया जाए, हमारी ग्रोथ का हिस्सा हो जाए, तो सोचिए हमारे नेशन, एज ए नेशन कितना अच्छा हो सकता है, मोर प्रोडक्टिव हो सकता है। और ये कब हो पाएगा, जब हम इस तरह का ओरिएंटेशन रखेंगे, इस तरह की नॉलेज लेंगे, इस तरह की स्किल डेवलप करेंगे, और उसको लागू करेंगे, और लीडरशिप अपने अंदर लाएंगे, जिससे कि हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर पाए कि फिटनेस का मतलब वो नहीं है जो अभी
हमारे संजय भाई ने बोला था। तो अगेन हमारा जो प्लेटफॉर्म है आरोग्यम आनंदम का, हमारा यही प्रयास है कि हम इस सब्जेक्ट पे आम लोगों की भ्रांतियों को दूर करें, उनको टीच करें और लीड बाय एग्जाम्पल करें। तो हमारे जो 6 पिलर्स को मैं अगेन रिवाइज करूंगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोले थे, कि हमें हेल्दी फूड चॉइस सीखनी है, हमें हाइड्रेशन अच्छा रखना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, एक्टिविटीज करनी है, चाहे स्टेप्स करें चाहे कुछ करें, प्लस अपनी स्लीप क्वालिटी को बेटर करें, प्लस माइंडफुलनेस को सीखें जिससे कि हम स्ट्रेस को कम करें, और फूड गैप को पहचानें जिसको हम फुलफिल करें बाय साइंस से डिजाइंड नेचुरली डिराइव्ड कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमको उस गैप को फुलफिल करें। और जब आप ये 6 पिलर्स पर काम करेंगे तो आप अपनी सबसे पहले अपने को लीड करेंगे। और मजे की बात है, आप जो भी काम कर रहे हो वहां से आपके फाइनेंसेस 10 to 20% इंप्रूव कर जाएंगे, जो टाइम नहीं वो मिलने लगेगा, और अपनी फैमिली को भी बेटर रख पाएंगे। और जब आप एज ए फैमिली अच्छी होगी तो हमारा पूरी सोसाइटी, पूरा नेशन बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और फिटनेस सबका अधिकार है, और ये आपके करने से ही आपको मिलेगा। नोबडी विल बी फिट फॉर यू, यू ओनली फिट विल बी फिट फॉर योर सेल्फ। थैंक यू। बैक टू। थैंक यू सर। और यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि फिटनेस होती क्या है। फिर भी यदि किसी के कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहते हो, तो जुड़िए हमारी कम्युनिटी से। हमारी कम्युनिटी का नाम है ओम आरोग्यम ओम आनंदम। मजे की बात है, यहाँ पर हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर है वहीं से बैठे बैठे हमसे संपर्क करके घर बैठे बैठे हमारी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने से आपको फायदा क्या होगा, आप सोच के देखिए कि यदि कोई चैलेंजेस आता है तो हम एक्सपर्ट की राय नहीं ले पाते हैं। हमें भागना पड़ता है, क्लिनिक में भागना पड़ता है, हॉस्पिटल्स में भागना पड़ता है। मजे की बात क्या है, जब हम इस कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो हमारे साथ ऐसे लर्नेड डॉक्टर्स होते हैं जो घर बैठे हमको हमारी समस्याओं का हल हमारे इर्द गिर्द से ही दे देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किसी भी प्रकार की आपको और कोई चैलेंजेस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ज्यादा जानकारी सर के बारे में चाहते हैं तो सर का इंट्रो वीडियो दे रखा हुआ है, यहाँ से आप इंट्रो वीडियो से देख सकते हैं। और कोई डाउट हो तो मुझसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो जो होगा वो आपकी डिमांड पर होगा। तो आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कम्युनिटी से जुड़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।